two sides who fought their way to the top four will take on each other. The in-form, dangerous American strikers and the resurgent France Titans will walk out to bat with Jesse Ryder and Rishi Dhawan ready to go out there. This is a good delivery. This was going in with the arm, and Chandila believes that was extremely close. Unmoved is the umpire. Just there. That pause will be a major factor. That's a good shot. Rishi Dhawan gets off the mark with a beautiful boundary. 5 for no loss. Not a spin, but he's been put away in fine style. 2 full, Bidon up in the circle, and Jesse Ryder is up and running with his bat. More like it, Jesse. That's your strength, pumping down the ground. Cut away. Short and wide. Jesse Ryder obliges. But the kind of form that he is in, he'll not miss out on these deliveries. Decisive hit. Good use of his feet. And that'll go the distance for what will be the first maximum as well for the Titans. This is a good start. Don't think Rishi Dhawan got to the pitch of the ball. Played on the up. Trusting the pace and the line of the off spinner. He's not going to turn anything, Chandra. He's just firing it in. Yeah. Batting second. That's a good shot. Played, got inside the line. Square leg was in the circle. And Jesse Ryder, one of his favourite strokes. One bounce to the boundary. Titans are making sure that the spinners are put under pressure from the word go. This one is put away in supreme style. Got on top of it, and that clatters into the boundary cushions. Understandably, Akash Tomar, after being pumped the previous ball over square leg, pulls the length back. Jesse Ryder. ऋषि धवन इस ओवर की भी शुरुआत अपने अंदाज में करना चाहते हैं. बाजुएं खोली, जानते थे ऑन साइड पे जो फील्डर है वो सिर्फ स्क्वायर मौजूद है, और हमारे पास मौका है स्वागत करने का विवेक राजदान जी का. अब गेंदबाजी करेंगे, अच्छी लेंथ है, बड़ी क्या खूबसूरत शॉट है. जानते थे मिड ऑफ सर्किल के अंदर और थोड़ा सा वाइड मौजूद है, सीधा नहीं रखा था, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट. और यही मुझे ताज्जुब हुआ कि ये मिड ऑफ इतना बाहर को क्यों रखा है आपने, क्योंकि यहाँ पे जो बल्लेबाज जब खेलता है सीधा खेलता है. देखिए कहाँ है मिड ऑफ. और इस बार तो कहा है 4 से बात नहीं है, 6 से षटकार किया जाएगा. एकदम से एक अलग किस्म की रफ्तार पकड़ ली है यहाँ ऋषि धवन ने. देख लिया गेंदबाज के पास रफ्तार तो है नहीं, तो मैं अपनी रफ्तार यहाँ तेज क्यों ना कर लूं. अक्रॉस द लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन. सलामी बल्लेबाज के तौर पे मौजूद होते हैं तो ऐसे ही शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं. क्या कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिला है. बताइए पिछले ओवर में पिछली गेंद पे सिंगल ढूंढ रहे थे आप. क्या जरूरत है सिंगल की. चलने दीजिए, ये बढ़िया चल रहा है. फिर एक बार गेंद की उछाल के नीचे आके 4 और 24 रन ओवर से 63 बिना नुकसान 5 के बाद. इस बार इनसाइड आउट जाते हुए खुद के लिए रूम बनाया था, और ये रूम बनाकर जो है वो बहुत दूर वहां पे ट्रेवल करा दिया गेंद को. जानते थे कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसान सा ये संपर्क आप कर सकते हैं. बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेला गया ये. इस बार जरूर मिस हिट हुआ है. तालमेल उतना अच्छा है नहीं, और यहां पे दोनों हाथों के बीच में जो गेंद का तालमेल हुआ है वो लाजवाब है. पीछे की तरफ दौड़ रहे थे, आसान नहीं होता है इस प्रकार से कैच को पकड़ना, पर गेंद निगाहें दोनों एक दूसरे पे लगातार बरकरार रही. निसंदेह बिल्कुल ठीक कहा आपने. संतुलन बनाना शरीर का आसान नहीं होता, खासतौर पे जब इस रफ्तार से आप पीछे उल्टा दौड़ रहे होते हैं. थोड़े से रन लीक कर रहे थे, उन्होंने आके विकेट दिलाया, बट प्रतीक अतावले की ये काबिलियत है और इस प्रकार की ये फॉर्म में है. पावर प्ले समाप्त हुआ एक लाजवाब 6 के साथ. 79 पर 1 टाइटंस. ये आ जाओ मेरा भाई, मेरा भाई. बहुत सारे फैंस को बहुत कुछ याद दिलाया आपने, बट यहाँ पे क्या सही समय में पहुंच गए थे बल्लेबाज. हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे. लेकिन मेरे को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, इस 1 रन के लिए इतना ज्यादा जोखिम आप क्यों उठाना चाह रहे हैं. क्यों उठाना चाह रहे हैं आप. हो गया काम. देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे आप इस सिंगल के लिए क्यों जाना चाह रहे थे. 79 रन लगे हुए 6 ओवर के बाद.
इन फॉर्म बल्लेबाज। बल्लेबाज हैं अथावले और रन के लिए थे उतावले। अच्छा ओवर घटित हुआ अभी तक, पर यहां इस शॉट ने बता दिया कि अगर अच्छी गेंदों के विरुद्ध भी इन्हें बहुत टॉप क्वालिटी शॉट खेलने आते हैं। वेट बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर करते हैं, इंतजार किया बैकफुट पे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से खेल दिया शॉट। एक और भारत इलेक्ट्रीफाइंग बाउंड्री के लिए। हाँ, ये जोड़ी में खड़ा है स्कूटर। दो हैं भाई, एक के साथ एक। मेरा भाई बॉल ही गंदा है। और आप बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बल्लेबाजी की ऋषि धवन ने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक बना दिया है। खड़े हैं आज भी बतौर कप्तान, चल रहे हैं सीना तान। 8 ओवर के बाद टाइटंस 90 पर 2। ये आगे निकले और गेंद ने उड़ान भरी है और लैंड हुई है बाउंड्री के पार। 6 रन मिले ऋषि धवन को, ये नहीं रुकने वाले आज। Absolutely brilliant. Rishi Dhawan moves late, but once he commits to it, he ensures that the trip is taken by the ball. वाह यार। Was being peppered by meteoroids. This will be for minimum follow through, but great angles he picks. ये कैच पकड़ लो। ये कुछ अलग करने के लिए गए हैं और जब आप अलग दिखते हैं तो फिर बल्लेबाजी भी आपकी बेहतरीन दिखती है। ऋषि धवन को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। गेंद ऐसे निकली जैसे स्नूकर पे गेंद टहलती है। 11 के बाद 122 पे 2 टाइटंस। चले यहां पे गेंद ने आइस पाइस बोला और निकल गई 4 रनों के लिए। Rishi Dhawan has scored a lot of runs in this area when there were no fielders, and looks like the ball has inherent memory. So despite a fielder, it goes for 4. एक बार फिर से वैसी सोच और 4 रन और। ऋषि धवन क्या बल्लेबाजी है ये। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली थी, तेज रफ्तार में निकली है, लोहिया को भी हरा दिया है। गोल्ड मेडल लेके आएगी गेंद। 12 के बाद 137 पे 2 टाइटंस। Should be taken, and Lohia is one of the best fielders. Shoaib has done what the captains asked him to, remove Dhawan from the equation. A well-made 90 has come to an end. अब समझ आया होगा आपको पिछले गेंद पे जो एफर्ट था, क्योंकि अगर पिछले गेंद पे अगर बाउंड्री चली जाती तो पिनल शाह ही स्ट्राइक पे रहते। क्योंकि आपने एक ही रन दिया, वो 3 रन बचाए, तो ऋषि धवन स्ट्राइक पे आए और आते संगी अगली ही गेंद पे आपको विकेट मिली। ये इनाम मिला है इनको पिछली गेंद का। फिर एक हल्की सी छोड़ी और ये जो है माले इसको भेज दिया बाहर मैदान के। जब आप धीमी गेंद कर रहे थे ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, तब तो आप बच रहे थे। ये अब लाइन जो थी ना, ये बल्लेबाज के करीब लेके क्यों चले गए। माले यार, कम ऑन माले। This was sitting up and asked to be hit. He's chosen the same area this time, pierces the gap. 150 comes up, and Verma is going great guns. They're a different team and the bowlers have cushion. Should be taken, and the plan has worked. Pinal Shah loves to play this shot. Muscle memory takes over, and Ayan Khan completes a good catch. इसलिए पैरेलल मारना और बाउंड्री के बाहर दे मारना, उसके लिए ताकत बहुत चाहिए, टाइमिंग अच्छी चाहिए। एक और बल्लेबाज जो है इनके जाल में फंस गया। पहले ऋषि धवन और अब पिनल शाह। 14 रन बनाए, 155 पे 4। Had to wait forever for the ball to arrive, but when it did, Naman knew what to do. The Warriors, that was a game-changing match for them. पकड़ लो। There again, challenges the fielder, goes over him. And this is what we've been talking about when it comes to Sumit Verma. Welcome to Fareez Mehrus as well. पकड़ लो। Gaurav Tomar, the wicket keeper, screams saying "Pakadlo." भैया शोएब भाई। Runs coming thick and fast. That's been hit really hard in the gap once again. Naman, Sumit, both are enjoying themselves in the middle. Dragged down.
He just set up nicely to Naman Sharma, who was the captain yesterday. Standing captain. That was a slap more than a hit. In the gap it goes. Inside edge, 4 more. What an over this is turning out to be. 23 runs with the ball to go. Wow. And the Titans are into the 190s. He's so good with his 6 hitting. How quickly he positioned himself. Rocked back, went down on his knee. Sumit Verma is playing a gem of an innings in the middle. Pitches are being treated. Even 300 come the final is definitely gettable. This was a shot and a half. Fast leg cutter. Big question here. The strikers, that's straight down the ground. The 200 comes up as well. And they're going strong and nice. This is massive. Into the dressing room it goes and finishes off the 18th over with a maximum. 210 for 4. That's 4. He's got plenty of bat on that one. A couple of bounces. Bring on anybody, but both these batters are ready to take them on and take them down as well. Only the power play I saw. In the air, long on fielder sprinting in and takes a good one. Never easy sprinting in, especially when the ball goes so high. And Ayan Khan, the fielder at long on, safe as houses. Got a lot of height on this one. I'm not too sure he middled it. I got a leading edge or maybe the toe end of the bat, but Ayan Khan had to cover a lot of ground coming in. The important thing is that he didn't overrun that catch. Great judge of that catch. Beautifully played. This is intelligent batting. All 4 fielders in the offside behind square was in the circle. And what a good shot by Naman. It's not all about hitting it towards leg side. Oh, that should be a no ball as well. We'll have to wait for confirmation, and to make matters worse, that goes for a 4. American strikers have been anything but the strikers we've seen in the league stages. Now the full delivery, they want 2. And that's going to be 4. Problems plenty here for the strikers. They've been leaking runs from ball 1. That's got a lot of height once again. Beats the fielder. Another boundary. Desperate attempt at long off. But this is turning out to be another expensive over. 20 runs already. Yeah, they'll always push for the second. You can sense Gujar coming back, but Naman says this is it. But what a performance with the bat by the Titans. Put into bat in the big semi-final. They finish on 239 for 5, the highest ever score by a team in the inaugural edition of the Intercontinental Legends Championship. And it's come in the big semis. के लिए यहां पे इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. इस इनिंग के ये पहले 4 रन और आए हैं फरमान के बल्ले से. के लिए आगे की ओर निकले और गेंद तेज तर्रार निकल जाएगी बाउंड्री की तरफ. ओवर की समाप्ति हुई है 9 पे 0 स्ट्राइकर्स. ये तो मैच जिता के जाइए. ये इसीलिए लाए थे आप वरुण सूद को. यही मकसद थी. स्पिन गेंदबाजी जो आप लेकर आए कि आप रफ्तार नहीं देना चाहते फरमान जैसे बल्लेबाज को. बिल्कुल ठीक निशाने पे गेंदबाजी. ये अच्छा फॉर्मूला ट्रांस टाइटंस के लिए. स्पिन टू विन. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही नजर आएगा गौरव तोमर की बल्लेबाजी में. चौके के साथ ओवर की समाप्ति. 15 पे 1 स्ट्राइकर्स. चलिए, शोएब ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. पावर प्ले ओवर्स में आपको ऐसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बेखौफ. फिर गैप मिला है. विड्थ दोनों तरफ विड्थ दी है आपने पिछली 2 गेंदों में, और दोनों गेंदें बाउंड्री तक भेज दी हैं शोएब ने. पारी की हुई है समाप्ति. रणनीति बनाई थी यहां पे वरुण सूद ने, और गौरव तोमर का विकेट. एक होता है विकेट लेना, दूसरा होता है प्लान करके विकेट लेना. और जब आप प्लान करके किसी बल्लेबाज को आउट करते हैं तो दोहरी खुशी मिलती है. और यही प्लानिंग है वो जिसके तहत आपने स्पिनर को लेकर आए थे. राउंड आर्म गेंदबाजी करते हैं ये. क्रीज के थोड़ा दूर से एंगल बनाते हैं, क्रीज के पीछे से डालते हैं, लेंथ को छोटा रखते हैं. बहुत अनुभवी हैं और बहुत चालाक हैं वरुण सूद.
और आते ही शुरू हो गए। इसी की जरूरत भी है। चौके के साथ पारी की शुरुआत की है। The boundary is hard to come by when we speak the first maximum. पहले सेमीफाइनल मुकाबले की ओर हम लोग रुख कर चुके हैं। अयान की बल्लेबाजी इन परिस्थितियों में बहुत जरूरतमंद रहेगी। Gets hold of this one. 50 comes up in superb style. The strikers are very much in it and they will prove a point. Dragged down by Parvinder Ravana. Don't think it was attempt to bowl a bouncer. The slowness of the pitch made sure the batsman had plenty of time. Yorker length. There you go. Straight away. One bounce to the boundary. Excellent hit. Keeping his shape. और अयान भी वो काम कर सकते हैं। पीछे फील्डर फुल लेंथ डाइव लगाने का प्रयास किया था। काफी देर गेंद हवा में था। आसिफ शायद वहां पे मौजूद थे और मंसूरी वहां पे फील्डर। He did well. The ball was dipping on him. He's a very fine fielder. Never easy. But और देखिए यहाँ पे काम करना भी है। फाइनली वो जो सब्र की जंजीर थी उसे तोड़ा गया है। यहाँ पे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वो शॉट खेला गया है। ईज मैट्रिप टूर्नामेंट सिक्सेस का ये काउंटर जो है वो 267 पे पहुंच चुका है। अभी तो और न जाने जनाब कितने लगेंगे। you have to step foot on the pedal now. Time has come. You don't want to leave too much for the end. This is a very decisive hit. मीडियम पेसर्स के विरुद्ध कौन ज्यादा अटैक कर सकता है? यहाँ पे हम अटैक की बात कर रहे थे, पर परविंदर अवाना की ये जो गेंद थी वो हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। ये गेंद शोएब के लिए गेंद हल्का अंदर आया, थोड़ा सा डीप इन द क्रीज गए, फ्लिक लगाना चाहते थे और सीधा जाकर पैर पर लगे और एम्पायर ने कहा कि OUT आउट है। Right in front. Soon after the drinks break. Sometime the break in momentum also. ओवर द विकेट आए गेंदबाजी करने अयान खान। ये जो चौकों का बहुत समय से सूखा था उसे यहाँ पे हल्का सा इस बार भी बैकफुट से खेलने का प्रयास है। पिछली बार पॉइंट के फील्डर के राइट हैंड साइड से खेला था, इस बार फील्डर के लेफ्ट हैंड साइड से खेला है। ये क्वालिटी शॉट है। तो आपको बड़े बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। कितना अच्छा संपर्क हुआ है उतना हुआ है जो वन बाउंस आपको 4 दे जाए। 12वें ओवर की समाप्ति हुई है चौके के साथ। 110 पर 3 स्ट्राइकर्स। कैच का कॉल है और बद से हो गई बदतर। अब परिस्थिति अमेरिकन स्ट्राइकर्स के लिए इस रन चेज में, क्योंकि एक और विकेट आपने खो दिया है। Not from the best part of the bat, and Shukla doesn't drop any. Easily done in the end. These are catches that you practice. And Avana all smiles. Didn't come in quick time. This is what they need more of. Malhotra announces his arrival. आते संगी पहली गेंद और इस तरह का शॉर्ट आर्म पुल। हाँ, ये वैसे अवाना मौका अच्छा था आपके पास, एक फुलर लेंथ वाली गेंद। That'll be 4 for the taking. 6 more. Clean, free swing of the bat. Needed that bit of luck. Sangwan gets the boundary. And that'll be 6. That'll be 6 because Sangwan has decided to swivel in style. इस वक्त आपको इसी तरह का बल्लेबाज चाहिए। हाँ, ये तो तोहफा दे दिया आपने जिस लाइन पे गेंदबाजी की। फाइन लेग भी घेरे के अंदर है, लेकिन क्या खूब टाइमिंग है भाई। Goes again. This is growing wings. Back-to-back sixes. Sangwan keeps them in the hunt. और ये वो ओवर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही लेंथ पे राहुल शुक्ला गेंदे पटक रहे हैं। Very powerfully struck. Yes, there was a fielder in the deep, but he's a spectator. What a shot for 4. 17 of it already. And there's more. 6 more. Wow, what a hit. Was waiting and camping on the back foot to play this shot. Shukla, would he attempt a Yorker? And gets the Yorker right. But can he stop that single? Direct hit required. And the third umpire has been summoned. This is a big moment in the game. जिस तरह से गेंद को रोका और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वहां थ्रो किया, सांगवान फंस गए।
लग ही रहा था यहां से गेंद उनका बल्ला हवा में ही रह जाएगा। बहुत बड़ी विकेट है ये, एक ऐसे बल्लेबाज की जो कभी भी ये मैच जो है एक ओवर में इसको पलट सकता था। कैच इट। ईशान मल्होत्रा अभी भी लगे हुए हैं, कोशिश बरकरार है। Huda's gone high and Huda's gone handsome. Good way to end the over for the strikers. 173 for 5. That's been put away beautifully in the gap, and that'll be 4 as well. Firstly, madam, your thoughts on this wonderful setup, this atmosphere? Are you enjoying the cricket? Oh, that's high in the air. And that's out of here. You spoke about the teams coming closer, madam, and just exactly what these two gentlemen in the middle are doing. And the strikers are getting closer and closer. This is good. And this is powerful. And that's a 6, which means Miss Menaka Gandhi believes 200 will be overalled. 3 runs short of that. And you all smiles. Yes, they go past 200 with this hit. You've got it absolutely right, madam. There it is. फुल टॉस गेंद, ये सिर्फ 6 रन नहीं है, ये उम्मीद भी है। और आते ही देखिए बाजुओं की ताकत नजर आई है। पहली गेंद पे ये 6 रन लगा के बता दिया है, उम्मीद अभी जीवित है, आत्मविश्वास अभी जीवित है। कैच इट। गेंद हवा में तो है, ऊंचाई मिली है, इसलिए कैच तो नहीं पकड़ा जाएगा। चलिए गेंद उड़ी तो है, चली जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ चिंता होगी नहीं। चलिए यहां पे मिलेगा 1 रन और इसी के साथ ट्रांस टाइटंस पहुंच चुके हैं फाइनल में। इंटरकॉन्टिनेंटल लेजेंड्स चैंपियनशिप पहले संस्करण के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन चुकी है ट्रांस टाइटंस। बल्लेबाजी में 239 रन बनाए और कप्तान की क्या पारी रही है। ऋषि धवन एक कप्तान के तौर पे, एक बल्लेबाज के तौर पे, गेंदबाज के तौर पे 3D खिलाड़ी बन के उभरे हैं और टीम को फाइनल तक पहुंचाया है।